Hello and welcome to Bollywood Bala. I am Sonu. Friends, I have with me actor अनिल चरणजीत जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया शेरशाह में एज सुबेदार बंसी। आइए उनसे बात करते हैं क्या प्रिपरेशन रहा उनके इस रोल को लेकर एंड हाउ वाज द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग फॉर शेरशाह। अनिल, वेलकम टू बॉलीवुड बाला। सबसे पहली बात तो मेनी कंग्रेचुलेशंस, एब्सोल्युटली लव्ड योर परफॉर्मेंस एंड योर फिल्म शेरशाह इज बीइंग लव्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। अभी आज ही रिलीज हुआ है, थोड़ा टाइम ही हुआ है, बट it's getting a lot of good, great, positive response from people all around India, all over the world. In fact, मेरे को एक दो messages आए न्यूयॉर्क से जिन्होंने एक हाँ जी। व्यूअर ने कहा कि यार I've just finished watching the film and absolutely loved it. So many congratulations. Yeah. आपको किस तरह का response आ रहा है from your family, from your friends and from your fans as well? थैंक यू सो मच सोनू भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मेरे ख्याल से ये अभी पहली मुलाकात हो रही है थ्रू मतलब वीडियो इंटरव्यू अपना शायद ही पहला है ना। फर्स्ट Correct, टाइम अपन correct. मिले थे एक म्यूजिक लॉन्च में, जहां यू रिकॉग्नाइज मी, यू आर द फर्स्ट पर्सन हु केम एंड सेड कि आर यू अनिल हु प्लेड द शिवजी इन पीके, and since then we are friends, and this is the first time after so long that you are doing the interview. Correct. So sort of coming back to the point about शेरशाह, स्वरूप ये बहुत ही स्पेशल फिल्म है। रिव्यूज तो डेफिनेटली अच्छे आ ही रहे हैं। जब हमने फिल्म शूट भी की थी उसके बाद जब आपको पता चलता रहता है कि एडिट में क्या चल रहा है, तो यू कीप नोइंग कि अभी वहां पर एडिट में क्या चल रहा है, किस तरह की फिल्म निकल के आ रही है थ्रू असिस्टेंट डायरेक्टर्स एंड एवरीवन। एंड कल स्क्रीनिंग भी हुई, द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी गॉट फ्रॉम ईच एंड एवरीवन was really overwhelming, और बहुत बहुत अच्छा लगा। ये फिल्म का पार्ट होना ही अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत ही सम्मान की बात है। हर किसी को मौका नहीं मिलता। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एक्टर्स जो सेम सूबेदार बंसीलाल शर्मा का रोल कर सकते थे, बट आई वाज द चोजन वन, एंड आई Correct. फील सो प्राउड दैट आई वाज पार्ट ऑफ दिस फिल्म। डजंट मैटर कि मैं पहली गोली में मर जाता, मतलब शहीद हो जाता, या आखिरी गोली में, डजंट मैटर। सारे सोल्जर्स जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं, एवरीवन इज सेम। So especially in these kind of films, you are not worried about your lines, you're not worried about the length of your character, you're not worried about whether people will praise you or not. You're just happy that you're wearing an army uniform, you're shooting near the same location, उस location पे shoot करना, और वो feel कि यहाँ हाँ. से वो बंकर दिखाई दे रहा, हमारे साथ real soldiers थे। तो वो जो कहानियां बता रहे थे, तो वो सोच के ही मतलब ऐसा लग रहा था कि यार कैसे कैसे किया होगा हमारे जवानों ने। हम तो यहाँ बैठ के सिर्फ बातें कर सकते हैं, बट उनके शू में जाके वो करना इज अ डिफरेंट थिंग। सो आई फील Tell me, वेरी लकी। right. Tell me, Anil, जब पहली बार आपने यूनिफॉर्म पहना, you know, हाँ, सुबेदार as and you played this role of सुबेदार बंसी, वो फीलिंग क्या था आपका? पता नहीं सोनू भाई, वो वर्दी में पता नहीं क्या, इवन आपको पता है कि आप जाके सरहद पर लड़ाई नहीं कर सकते, बट एक अंदर से वो जो जोश है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता। अगर आपने एक दिन के लिए वैसे भी, मेरे पास आर्मी यूनिफॉर्म है, मैं एक फिल्म के शूट के लिए गया था, तो मैंने देहरादून से खरीदी थी, कैप, शू, बूट्स, एवरीथिंग, बट आई कांट वेयर एंटायर यूनिफॉर्म एंड गो आउट बिकॉज इट्स नॉट अलाउड। सो या Right. तो मैं शर्ट पहनता हूँ, या तो मैं कभी पैंट पहनता हूँ, या तो कभी बूट्स पहनता हूँ, या तो कभी कैप पहनता हूँ। तो आर्मी यूनिफॉर्म पहनना, पहनने से ही कहीं ना कहीं से दैट पावर कम्स, दैट योर वो देशभक्ति की भावना एंड डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री, वो अंदर से एक फीलिंग जगा देता है। तो Okay. एंड यू फील, जैसे कि मैंने कहा, अपार्ट फ्रॉम द रियल सोल्जर्स, ओनली एक्टर्स हैव द प्रिविलेज ऑफ वेयरिंग एन आर्मी यूनिफॉर्म। Anil, so my next question to you is, आपने प्रिपेयर कैसे किया इस रोल के लिए? क्या कुछ होमवर्क किया अपनी तरफ से और डायरेक्टर की तरफ से क्या कुछ इनपुट्स था? तो कुछ उसके बारे में बताइए, प्रोसेस के बारे में। Process, there were two things. One was the physical, and जो ट्रेनिंग पार्ट जो है सोल्जर के लिए, जब तक आप एक मेंटल फिटनेस और एक टेम्परामेंट होता है, फॉरगेट अबाउट आप क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, सबसे पहले आप सोल्जर हैं। तो फिजिकल एस्पेक्ट जो है, आपका मेंटल फिटनेस है, आपका जो डेडिकेशन है ऑन सेट, वो डेवलप करने के लिए उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग करवाई थी हमें आर्मी, अपना आर्मी ग्राउंड में, पुलिस ग्राउंड में, 15 दिन। सो एंटायर कास्ट, मी, सेड एंड एवरीवन, निकितिन एंड एवरीवन वाज देयर। तो 15 दिन हमने ट्रेनिंग की। तो 3 ट्रेनर्स हमारे साथ थे, एंड उन्होंने हमको एक्टर्स की तरह बिल्कुल ट्रीट नहीं किया। दे वर रियली हार्श कि ओके. आपको इतने राउंड लगाने हैं, एंड देन ये ड्रिल्स हैं, एंड एम्बुश कैसे किया जाता है, क्या होता है, हाउ टू होल्ड द गन, जब आप फायर नहीं कर रहे होते हैं तो यूजुअली अगर आप फिल्म देखेंगे, सबने गन को इसी तरह होल्ड किया हुआ। करेक्ट.
तो वो छोटी छोटी सी चीजें कि आप किस तरह वॉक करेंगे, किस तरह गन को होल्ड करेंगे, हाउ यू विल सल्यूट, हाउ यू विल गिव इंस्ट्रक्शंस टू ईच अदर जब आप वॉर फ्रंट पे होंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीजें थी जहां आप मेंटली एंड फिजिकली आप प्रिपेयर हो जाते हो एक सोल्जर प्ले करने के लिए। तो वो ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट था। सेकेंड थिंग, व्हेन इट कम्स टू द कैरेक्टर एंड प्लेइंग द रियल लाइफ कैरेक्टर बंसीलाल शर्मा, सूबेदार बंसीलाल शर्मा, तो उनके बारे में इंटरनेट पे इतना कुछ लिखा नहीं है। तो जो मुझे मटेरियल मिला वो डायरेक्शन टीम से ही मिला, एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर के साथ, विष्णु सर के साथ जो मीटिंग हुई, एंड उन्होंने बताया कि he was very very sweet guy, very dedicated towards his family, and he used to follow Siddharth's instruction. He was very very you know happy person on and off field especially, and very very dedicated. तो एक उनका ये मेन इंस्ट्रक्शन था कि सिद्धार्थ के साथ एक अलग बॉन्ड है, बिकॉज द वे ही यूज्ड टू लुक सिद्धार्थ, एंड जिस तरह से एक सीन भी है जहां पर वो बोलते हैं कि आपने सोचा भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं सोचा और आप कूद गए, आपको डर नहीं लगा। तो जबकि एक ही बटालियन में है, मगर फिर भी एक फैसिनेशन है सिद्धार्थ के विक्रम बत्रा जी के एटीट्यूड को देखकर। तो वो उन्होंने कहा था कि ये रखना कि यू आर ऑलवेज इन ऑ ऑफ हिम, कि वो किस तरह से टैकल करते हैं इन सारी चीजों को। तो वो था। एट द सेम टाइम ही इज अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, उसकी बीवी है, बच्ची हुई है, करेक्ट, बच्ची है, तो वो सारी चीजें। ओके ओके। हाउ वाज इट बीइंग डायरेक्टेड बाय विष्णु सर? साउथ के बड़े पॉपुलर डायरेक्टर है, तो उनका डायरेक्शन हाँ जी। किस तरह लगा आपको? क्या बताएंगे उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका? आई थिंक वो सब बहुत एविडेंट है सबके परफॉर्मेंस में, बिकॉज जिस तरह की बॉन्डिंग सारे सोल्जर्स में दिख रही है। सो विष्णु सर वाज आल्सो वन ऑफ अस, सो बिकेम अस। ओके। तो he never behaved like a director I'm the one, but जिस तरह से ट्रेनिंग में भी सर, जब हमारी आर्मी ट्रेनिंग हुई थी, विष्णु सर इन्वॉल्व थे, वन ऑन वन मीटिंग सबके साथ की, सो दैट एवरीवन इज क्लियर अबाउट देयर इंडिविजुअल कैरेक्टर, एंड देन कम्स द बॉन्डिंग। तो जब हम लोग कारगिल में भी गए तो विष्णु सर यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद अस, एंड इंडिविजुअली तो हंसी मजाक भी चल रहा है, काम भी चल रहा है, एंड इमोशंस भी हैं, और बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही थी। तो विष्णु सर टेक्निकली he is very very sound, but the way he used to handle actors was very different. Okay, all right. Reuniting with Siddharth after हंसी तो फंसी, I believe कैसा रहा इस बार का एक्सपीरियंस? काफी टाइम के बाद आप लोग वापस स्क्रीन पर दिख रहे थे, और काफी एक अच्छा इमोशनल बॉन्ड था जैसे आपने बताया। तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? तो कल स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद भी हग ईच अदर, लाइक वी वर हैप्पी दैट हंसी तो फंसी से लेकर अब जो काम किया, एंड इट इज पोल्स अपार्ट, दोनों के कैरेक्टर बिल्कुल ही डिफरेंट है। राइट। तो वो जर्नी कमाल की रही है, इतने 6-7 साल के बाद ऑलमोस्ट हमने फिल्म की है साथ में। हंसी तो फंसी रिलीज इन 2014 आई गेस, 2014 या और 7 साल के बाद। तो उनके साथ एक अलग, सिद्धार्थ के साथ एक अलग बॉन्ड है। इज वेरी बहुत वेलकमिंग एनर्जी है सिद्धार्थ की। इज वेरी गिविंग पर्सन, एंड एट द सेम टाइम ही इज समवन हु इज ईगर टू लर्न एंड टू शेयर। तो एक जो बॉन्ड होता है बड़ा आसान हो जाता है एक्टर के लिए बनाना अपने को एक्टर के साथ। एंड इस फिल्म में तो जो सिद्धार्थ ने जो पिछली फिल्मों में किया, इस फिल्म में ही टुक इट टू सम अनदर लेवल। राइट, वेरी राइट। अनिल, कुछ एक्शन के बारे में बताइए। यू आर इन्वॉल्व्ड इन वन वेरी इंटेंस एक्शन सीक्वेंस, वो शूटिंग कैसा रहा, और क्या कुछ एनेक्डोट्स, यादें हैं उस एक्शन सीन को लेकर? क्योंकि एक्शन काफी अच्छा हुआ है फिल्म में, बहुत बढ़िया एक्शन वॉर सीक्वेंसेस का शूट किया गया। तो कुछ आपका एक्सपीरियंस बताइए, एनी इंसिडेंट्स यू रिमेंबर? बिल्कुल रस्टी, रगेड और बहुत रियल स्पेस पे शूट किया है। एंड यहाँ पर अगर एक चीज देखो जो कुछ फिल्मों से बिल्कुल हटके है, आपने भी अपने रिव्यू में कहा है कि वेरी वेरी रियल वॉर सीक्वेंसेस आर। तो कोई भी हीरोइज्म नहीं है कि इस तरह से आप बिल्कुल हीरोइज्म में आप गन पकड़ोगे, ऐसा कुछ था नहीं। बिकॉज जब लड़ाई हो रही है तो आप गिर रहे हो, पड़ रहे हो, जो जैसा भी आपकी पोजीशन बन रही है, जस्ट हाइडिंग एंड आप फायरिंग कर रहे हो। तो वो बहुत ही रॉ रखा हुआ था उस सेंस में। एक बहुत शेरशाह मेरे लिए बहुत मायनों में बहुत स्पेशल फिल्म है। बहुत चीजें भी हुई हैं, लाइक मेरा बाइकिंग का शौक शेरशाह से ही शुरू हुआ था। 2 दिन की छुट्टी थी हमारी, एंड वी वेंट फॉर अ लॉन्ग राइड, मी, सोहेल सनवारी एंड 2 more guys। तो हम लोग पीयूष, ही इज अ ड्रोन ऑपरेटर, ड्रोन पायलट। तो जितने भी आपने ब्यूटीफुल ड्रोन शॉट्स देखे हैं, इज टेकन बाय पीयूष परमार, and sound is done by Sohail Sanwari. He's also my senior, so we 3
went for a bike ride, and it changed my perception that there is so much apart from name, fame, money, and becoming an actor, great actor, or superstar actor. There is something else to life. तो हमने बाइक राइडिंग शुरू किया. Immediately came back from Mumbai and I purchased this bike, Royal Enfield Himalayan, and उसका नाम भी मैंने बगीरा रख दिया. तो ये एक उसका एक ये एक है. और सेकंड, मेरे बर्थडे वाले दिन, so I was cracking joke सबके साथ. आप होता है ना कि आप किसी को पता नहीं होता सेट पे कि आपका बर्थडे है, तो आप सबको मस्ती मजाक में बता रहे हो. तो मैंने कहा मेरा कल बर्थडे, कोई विश नहीं करेगा, कोई किसी को बताना मत. एंड आई सेड दिस टू एवरीवन. एंड सेकंड डे आई वाज लाइक कि नेक्स्ट डे सुबह केक आएगा. सुबह नहीं आया, चलो दोपहर को आएगा. दोपहर को नहीं, चलो शाम को कुछ होगा, कुछ सरप्राइज रखा होगा किसी ने. सो अराउंड 5 PM AD comes and says कि सर वी आर रेडी and we are shooting your funeral scene on my birthday. And I was taken aback. And then कॉफिन के अंदर मैं लेटा हूँ, चादर यहाँ तक है, नाक में रोई, कान में रोई. एंड आई कैन ओनली सी, मैं ऐसा हूँ तो मुझे सिद्धार्थ दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ से विष्णु सर दिख रहे हैं. एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. एंड 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, nobody is talking to me, and they were talking to each other, light idhar karo, ye karo, acha scene, Siddharth, aisa you're feeling this. So I for a moment I thought I'm gone. I'm dead, and this is how you feel when you're dead. Everybody's in front of you talking to each other and you're gone. I started crying, and Siddharth बोलता तू कैसा है, तू अपनी डेथ पे रो रहा है. मतलब नहीं, मुझे ना आंखों से पानी आ रहा है. मैंने थोड़ा सा ढक दिया इस बात को. मुझे अपना मेकअप दादा को बोला मुझे टिश्यू दे दो. I couldn't hold my tears. And I also realized that you need to do your thing in life, whatever you want to do. End of the day, this will be something जो आप feel करोगे. You're gone and everybody is on their own doing their life stuff, and life will move on. So what are you waiting for whom? जो भी करना आपको करना चाहिए. कौन क्या सोचता है, क्या होता है क्या नहीं, that's a different thing. So ये incident मैं कभी नहीं भूलूंगा life में. Okay. And it changed my perception about so many things. Right. Very well narrated, Anil. Anil, क्या आने वाला है फ्यूचर में आपके तरफ से? Now that Shershaah is done, what's coming up next? Next है सूर्यवंशी है. अरे क्या बात है. And I'm also part of circus, but of course उसके बारे में भी ज्यादा कुछ बता नहीं सकता. True. But these are the two films जो अभी रिलीज पे हैं. रोहित शेट्टी साहब के साथ भी एक अच्छा बॉन्ड है आपका. बहुत अच्छा है. वो मतलब वो घर बन चुका है. मतलब वहां पर ऐसा है कि बोलते अनिल तुम्हारा राशन कार्ड बन चुका है. तो सर के साथ एक अलग बॉन्ड है. एंड रोहित सर है, राजू सर है, तो यहाँ से तो वो मेरे लेफ्ट हैंड राइट हैंड जैसे कि एक कॉल आता है तो मैं नींद में भी उठ के चला जाता हूँ, वैसी वाली बात है उधर. एंड he's रोहित सर is someone who is man of his words. Okay. Beyond, I would say beyond, he will understand कि उनको किसके साथ कितना करना, in the sense कि he will understand कि who deserves what. Correct. And time comes and he takes care of everyone. Okay. Doesn't matter, मतलब आप कैमरे के सामने हैं, कैमरे के पीछे, he knows everyone and he knows everyone's capability, and वो उसको बराबर मौका देते हैं सबको. वंडरफुल. अनिल, हाल ही में आपका एक फिल्म हॉटस्टार पर भी रिलीज हुआ था जिसमें आपने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, तो उसके बारे में कुछ बताइए. एंड व्हाट एल्स कैन वी एक्सपेक्ट ऑन दैट फ्रंट एज वेल, इन टर्म्स ऑफ समथिंग फ्रॉम योर ओन साइड, क्रिएटिव साइड. आप एक लिफ्ट स्टोरी की बात कर रहे हैं? करेक्ट. हाँ, एक लिफ्ट वाली. एक लिफ्ट स्टोरी. हाँ, एक लिफ्ट स्टोरी थी, और एक मैंने डायरेक्ट की थी, इसका नाम है स्टेप इन माय शूज. शॉर्ट फिल्म थी वो. So एक लिफ्ट स्टोरी is also directed by my senior विप्लव सुभाष शिंदे. And वो फिल्म का भी अपनी एक जर्नी रही है. हम लोग we have traveled with that film. We went to London for a film festival जहाँ पर बेस्ट एक्टर के लिए इसको अवार्ड भी मिला था. बट जो फिल्म मेकिंग का प्रोसेस है, जो इस तरह के कैरेक्टर आपको मिलते हैं, जो इसका प्रोसेस में जो मजा है वो किसी में नहीं है. Like शेरशाह will be special forever. The process is more important than anything. And it changes something in you. आप बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें एक किरदार से या एक सेट ऑफ पीपल से आप लेके निकलते हैं, और जो आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है, इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाती है. करेक्ट. तो एक लिफ्ट स्टोरी का भी यही था. इनिशियली ही वाज नॉट वेरी कि वो मुझे बोल रहे थे कि तू बहुत फिट है इस कैरेक्टर में, तो फिट कैसे बैठे, इन द सेंस कि तेरी बॉडी तूने अभी लग रहा है तू बहुत फिट.
how we will mold you to a very ordinary simple looking guy जो बहुत हाँ. भोला भाला सा है, जो गांव से आया. तो वो भी एक प्रोसेस था, बट आई एम रियली ग्लैड दैट लोगों को शॉर्ट फिल्म्स भी याद रहती है, एंड दे मैसेज एंड दे शेयर ऑन देयर स्टोरी एंड दे टैग मी एंड दे राइट अबाउट इट. बहुत प्रोत्साहन वाली बात होती है. आपको बहुत एक ऑडियंस से जो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, इट मोटिवेट्स यू टू डू बेटर एंड चैलेंज योरसेल्फ एवरी सिंगल टाइम. Okay. Chaliye, all the very best, Anil, and soak in the success of Shershaah for now, because you really deserve it. Thank you very much. Thank you, Sonu bhai. Thank you very much, And Anil. also, Sonu bhai, मैं आपको भी बोलूंगा, there are so many people, you meet so many journalists, और there are very few जो इतना enthusiasm होता है towards cinema, towards the work, that it is commendable, and you are one of them, because I have seen you from the beginning. मैंने आपको initially देखा है आज से 6-7 साल पहले से. That Sonup and this Sonup, वो आपका जोश कम नहीं हुआ है. So you're like that. Thank you, Anil. आता है ना बिल्कुल कि मुझे कुछ करना है. Because मैं आपका YouTube पे भी देखता हूँ, you're just holding your camera. A lot of people are doing entire kind of setup and बहुत सारी चीजें, कैमरा वर्क, ये वो पूरा स्टूडियो बना के. You're just holding your camera, talking to your audience, and people are loving your reviews. Thank you, sir. मैं आपका रिव्यू तो देखता हूँ, but I also read the comment section, how people follow you and how they love you. So superb. Thank you so much, Anil. Thank you so much. Lovely talking to you, and wish you all the very best, and all kinds of success that you may achieve in your life as far as acting goes and direction goes. Thank you very much, Anil. Thank you, Sonu bhai. Thank you. See ya. Bye bye.